हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं द फर्स्ट लेसन रिगार्डिंग विथ योर सिलेबस नोन एज लिविंग वर्ल्ड। और ये जो लेसन है लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम इस लेसन के बेसिक कंटेंट्स क्या हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जो भी बेसिक कंसेप्ट्स होंगे या जो कंटेंट्स होंगे उनको हम वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे। वैसे मेरा नाम है आशीष अग्निहोत्री, और यहाँ से हम जो मेन पार्ट है बॉटनी का उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो सबसे पहला लेसन है लिविंग वर्ल्ड का, इसको आज से हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सभी स्टूडेंट्स की कि आपको ध्यान से लेक्चर को देखना है और पर्टिकुलरली सुनना है। सो देखिए, सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है, जिनके पास लाइफ है उनको हम लिविंग कहते हैं। और वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग का स्पेस। यानी कि इन पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स वहाँ पे ऑक्यूपाई होते हैं, उनके जो बेसिक फीचर्स है और उनकी जो बेसिक हैबिटेट है, उसके बारे में ये पर्टिकुलर लेसन क्या करता है, डिफाइनिंग करता है। तो सबसे पहले देखिए इस लेसन के कंटेंट्स क्या क्या है। तो चैप्टर का जो टाइटल है वो होगा लिविंग वर्ल्ड, कंटेंट्स अबाउट दिस लेसन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि अगर लिविंग थिंग को हमें डिफाइन करना है, सो विच आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज प्रिंसिपल्स आर नोन एज लिविंग प्रिंसिपल्स, एंड दोज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। सो second one content about this lesson is that some particular definitions, जैसे कि we will see what is the basic definition of taxonomy, then what is the basic definition of systematics, and what is the basic definition of classification। ऐसे कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर इन डेफिनेशंस का पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। यानी कि लिविंग थिंग का अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो लिविंग थिंग के क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन के सोर्सेस अगर हमारे पास है तो कौन से हैं, जहां से हम लिविंग थिंग की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सोर्सेस को साइंस में कहा जाता है टैक्सोनॉमिक एड्स। सो सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिक एड है उसका नाम होगा हर्बेरिया। तो सबसे पहले हम हर्बेरिया के ऊपर फोकस करेंगे। हर्बेरिया के बाद फिर बॉटेनिकल गार्डन्स, उसके बाद थर्ड वन जो टैक्सोनॉमिक एड है उसको हम कहेंगे म्यूजियम्स, फोर्थ वन जो है उसको हम कहेंगे जूलॉजिकल पार्क्स, और उसके बाद लास्ट में जो दिया है उसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। तो ये सारे क्या है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हैं जहाँ से हम लिविंग थिंग का जो पर्टिकुलर डाटा है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में फिर हमारे सिलेबस का जो मेन कंटेंट है वो होगा टैक्सोनॉमिक की, यानी कि टैक्सोनॉमिक की के ऊपर हम फोकस करेंगे। सो दीज आर द कंटेंट्स रिगार्डिंग विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम योर सिलेबस, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। तो अब हम सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इसको सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमारी जो अर्थ है, तो हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग का क्या है पर्टिकुलरली नेचर हम देख सकते हैं। इसका मतलब द अर्थ प्लैनेट हैविंग प्रेजेंस ऑफ टू मेन फैक्टर्स, दैट इज अर्थ हैविंग प्रेजेंस ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो अर्थ की प्लैनेट है, तो अर्थ प्लैनेट के ऊपर अबायोटिक का और बायोटिक का प्रेजेंस होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द अबायोटिक फैक्टर्स? अबायोटिक फैक्टर्स आर दोज टाइप ऑफ फैक्टर्स विच हैविंग नेचर ऑफ फिजिकल, यानी कि जिनका नेचर फिजिकल होता है उनको हम अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। तो हमारे सराउंडिंग का जितना भी क्लाइमेट है उसको हम कहेंगे दैट इज द अबायोटिक फैक्टर्स। एंड व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स? बायोटिक फैक्टर्स हम किन्हें कहते हैं? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम एक तरीके से बायोटिक फैक्टर मानते हैं। तो ये जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इनके अंदर एक इंटर रिलेशनशिप है। तो अर्थ के ऊपर हम दोनों को एक साथ कनेक्टेड होते हुए देख सकते हैं। तो इनके अंदर क्या है, लिविंग थिंग में यानी कि बायोटिक फैक्टर्स में एंड अबायोटिक फैक्टर्स में क्या है, बेसिक इंटर रिलेशनशिप है। लेकिन फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि लिविंग किनको कहा जाता है,
यानी कि अगर हम लिविंग को देखते हैं तो लिविंग की प्रॉपर्टीज क्या है, या फिर लिविंग होने के लिए उनके पास कौन सी प्रॉपर्टीज होना जरूरी होती हैं, ये हमारा आज का सबसे पहला सेशन होगा। जैसे कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि लिविंग किनको कहा जाए, या फिर लिविंग में और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें अंडरस्टैंड करनी तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लिविंग की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, जिसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, या फिर हम उसको एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइफ के कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट अबाउट मेटाबॉलिज्म। देखिए, अगर लिविंग थिंग हमारे सराउंडिंग में है तो लिविंग थिंग की सबसे पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ एंटायर केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कलेक्शन ऑफ एंटायर केमिकल रिएक्शंस इज जनरली नोन एज मेटाबॉलिज्म। उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड यू नो दैट मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एवरी लिविंग थिंग हैविंग प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब ये जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म होता है इसमें हमारे अंदर क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। और ये जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होगा मेटाबॉलिज्म का, उसको हम कहेंगे दैट इज द एनाबॉलिज्म। फर्स्ट वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नोन एज एनाबॉलिज्म, एंड सेकंड वन टाइप जो होता है मेटाबॉलिज्म का, दैट पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है द रिएक्शंस इन विच सिंपल सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि जिन रिएक्शंस में से क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस में रिएक्शन होके वहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में रिएक्शन होके वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। CO2 एंड वाटर क्या है? सिंपल सब्सटेंसेस है। तो इसका मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में रिएक्शन होके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। ऑल द एनाबॉलिक रिएक्शंस आर नोन एज सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस और मेकिंग रिएक्शंस। एंड व्हाट इज मीन बाय कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है दैट इज कन्वर्जन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इसका मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का जो डिग्रेडेशन है वो सिंपल सब्सटेंसेस में होता है, उन रिएक्शंस को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। लेकिन ध्यान में रखो, कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस, बिकॉज कैटाबॉलिक रिएक्शंस कैन क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जैसे कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद हमारे अंदर कैटाबॉलिज्म होता है, तो कैटाबॉलिज्म होने के बाद हमारे अंदर लॉट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। और ये जो लॉट ऑफ एनर्जी होती है, इसी लॉट ऑफ एनर्जी से हमारे अंदर जितने भी हमारी लाइफ की क्या होती है, इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं, वो क्या होती है, कैरी ऑन होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, कैटाबॉलिज्म कैन क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर जस्ट गोइंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है लिविंग होने के लिए क्या जरूरी होता है। तो जिनके अंदर, जिन बॉडीज के अंदर, जिन पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उनको ही हम लिविंग कह सकते हैं। तो लिविंग थिंग की सबसे पहली जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लिविंग थिंग का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। सिंपल थिंग में ध्यान में रखो, जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है उनको ही हम लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग हैविंग प्रेजेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है। सेल के अंदर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में केमिकल रिएक्शंस होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के वजह से ही एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है। और कैटाबॉलिज्म कैन क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर जस्ट कैरी आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि लिविंग थिंग की सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। अब दूसरी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कि जिनके अंदर एनर्जी क्रिएट होती है उनको भी हम लिविंग थिंग कह सकते हैं, क्योंकि फूड खाने के बाद हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसका मतलब ये है जिनके पास केमिकल रिएक्शन है, जिनके पास एनर्जी है, उनको हम लिविंग थिंग जरूर कह सकते हैं। अब दूसरी बात, लिविंग थिंग होने के लिए और कौन सी प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। जैसे कि
लिविंग थिंग की सेकंड वन प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सेकंड वन जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, या इंक्रीज इन एनी पार्ट, इंक्रीज इन एनी ऑर्गन। यानी कि बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर अगर साइज में, पर्टिकुलरली वेट में अगर इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसको हम साइंस के हिसाब से क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। एंड व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स इज जनरली नोन एज डेवलपमेंट। जैसे कि मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर हम प्लांट का एग्जांपल लेते हैं तो प्लांट के अंदर जैसे कि जब हम सीड का सोविंग करते हैं सॉइल के अंदर, तो फिर क्या होता है? रूट का फॉर्मेशन होता है, स्टेम का फॉर्मेशन होता है, ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, तो एक एक ऑर्गन बनते जाता है। तो इसको ही हम साइंस में कहते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमारे सिलेबस में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, ग्रोथ दोनों में भी है। ग्रोथ जो है वो लिविंग के अंदर भी होती है और नॉन लिविंग के अंदर भी होती है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि पर्टिकुलरली लिविंग की जो ग्रोथ है वो किस टाइप की है। तो लिविंग थिंग की जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है। ध्यान में रखो, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज द इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है द ग्रोथ विच इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सेल एक्टिविटीज। यानी कि जिस ग्रोथ के लिए सेल का प्रेजेंस होना जरूरी है, जो ग्रोथ सेल के वजह से होती है, सेल के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, उनके रिएक्शन के वजह से होती है, उसको ही हम कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो लिविंग के अंदर जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक है। और अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो पर्टिकुलर ग्रोथ होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? तो वो होती हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होती है? बाहर से होने वाली। बाहर से होने वाली मतलब ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, अलग अलग मैटर के एक्यूमुलेशन से जो पर्टिकुलर ग्रोथ होता है उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ। लेकिन ध्यान में रखो, लिविंग की ग्रोथ परमानेंट होती है। लिविंग की ग्रोथ कैसी है? परमानेंट है। जैसे एक बार अगर हाइट बढ़ जाती है तो फिर से कम नहीं होती। लेकिन नॉन लिविंग थिंग की जो ग्रोथ है वो किस टाइप की है? तो नॉन लिविंग थिंग की जो ग्रोथ है वो टेम्पररी टाइप की होती है। जैसे कि अगर पर्टिकुलरली सैंड माउंट्स हैं या बाउल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े हिल्स हम देखते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम देखते हैं, तो बाद में क्या हो सकती है? उसके अंदर डिग्रेडेशन भी हो सकता है, बिल्डिंग बाद में गिर भी सकती है, या जो फ्लैट के नंबर से वो डिक्रीज भी हो सकते हैं। मतलब क्या है पर्टिकुलरली कि नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग का जो ग्रोथ है वो परमानेंट नहीं है, वो एक्सटर्नल मटेरियल से या फिजिकल मटेरियल से होता है। और लिविंग थिंग का जो ग्रोथ है वो सेल के वजह से होता है। इसलिए हमारे सीटी के सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, द ग्रोथ विच इज विद इन द बॉडी। जो ग्रोथ विद इन द बॉडी है और जिनके अंदर विद इन द बॉडी ग्रोथ होता है उनको ही लिविंग माना जाता है। तो हमारी ग्रोथ कैसी है? एक्सटर्नल नहीं है, हमारी ग्रोथ इंटरनल है। हमारे अंदर सेल के वजह से ग्रोथ होती है। देखिए, फेनोमेनन कैसा है ग्रोथ का? हमारे पास क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग मॉलिक्यूल से क्या होगी? अलग अलग रिएक्शंस होगी, अलग अलग रिएक्शन से क्या होंगी? लॉट ऑफ एनर्जी क्रिएट होगी। एनर्जी से क्या होता है? फिर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन से क्या होगा? बहुत सारी सेल्स बनेगी। बहुत सारी सेल्स बनने के बाद क्या बनेगी? बहुत सारी टिश्यूज बनेगी। बहुत सारी टिश्यूज बनने के बाद बहुत सारे क्या बनेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे। और जैसे जैसे ऑर्गन बनते जाएंगे फिर उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है, तो उसको ही हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? सो आवर ग्रोथ इज ड्यू टू द इंटरनल प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। इसलिए हमारी ग्रोथ क्या है? परमानेंट है। तो ये जिनके अंदर इंटरनल ग्रोथ है उनको ही हम लिविंग थिंग कह सकते हैं। तो ये ग्रोथ जो है ये लिविंग थिंग का क्या है? सेकंड वन इंपॉर्टेंट फीचर है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग थिंग के लिए वो है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या डिफाइन करता है? व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन विच एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस टू यंग वंस। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स है, जो फिलहाल जिंदा है, वो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? उनके जैसे
कुछ पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं साइंस में ऑस्प्रिंग्स. सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर्मेशन ऑफ daughter type of living things from the existing living things generally known as process of reproduction. and reproduction living thing में होता है. अब reproduction के कौन से टाइप है आपको मालूम होगा. reproduction के जनरली 2 टाइप्स है. सबसे पहला जो टाइप होता है reproduction का उसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड वन जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, द रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिंगल पेरेंट, जिसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, जिसमें 2 पेरेंट नहीं होते. और पर्टिकुलरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल. तो मेल एंड फीमेल से जो पर्टिकुलरली फिर उनके अंदर गैमेट बनते हैं, गैमेट का फ्यूजन होता है, गैमेट के फ्यूजन से फिर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो इनके अंदर जो न्यू लिविंग थिंग्स बनते हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं, और इनके अंदर जो न्यू लिविंग थिंग्स फॉर्म होते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं. लेकिन ध्यान में रखो कि सभी लिविंग थिंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता. जैसे कि दुनिया में ऐसे कुछ पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, जिसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं. जैसे कि म्यूल है, या फिर स्टेराइल हनी बीज है, ओके, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता. लेकिन ऑलमोस्टली बहुत सारे लिविंग थिंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता है. इसलिए रिप्रोडक्शन को हम लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते. मतलब एवरी लिविंग थिंग हैविंग रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है, कुछ लिविंग थिंग में नहीं होता. अब जैसे कि देखो मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑल द लिविंग थिंग्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म. इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग थिंग की, क्योंकि ग्रोथ दोनों में भी होता है, और रिप्रोडक्शन भी लिविंग थिंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है वैसे हमारे अंदर अलग अलग प्रोसेसेस शुरू होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस का कोऑर्डिनेशन होता है. उसको हम कहते हैं वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस. आपके सीटी में वो वर्ड आया है कि देर इज अ बेसिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑल द ऑर्गन्स गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर, एंड ड्यू टू द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. तो वो मेटाबॉलिज्म में उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल आपको रिप्रोडक्शन के जो 2 टाइप हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको बेसिकली ध्यान में रखने हैं. और आपके सिलेबस के अंदर जो पर्टिकुलर नाम आए हैं जैसे कि स्टेराइल म्यूल्स हैं या पर्टिकुलरली स्टेराइल हनी बीज हैं, उनको अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि उनके अंदर पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता. इसके बाद आपके सीईटी के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने डिफाइन किया है कि जैसे जैसे लिविंग थिंग का क्या होने लगता है, एज बढ़ने लगता है, वैसे वैसे हम उस प्रोसेस को कहेंगे एजिंग ऑफ लिविंग थिंग्स. देखिए एजिंग ऑफ लिविंग थिंग भी एक लिविंग थिंग की मेन प्रॉपर्टी मानी जाती है. जैसे कि आप जानते हो कि जैसे कि लिविंग थिंग्स की लाइफ जब शुरू होती है तो लाइफ शुरू होने के बाद उनके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो फास्ट होती हैं, अच्छी तरीके से होती हैं. लेकिन जैसे जैसे लिविंग थिंग का जो एज है वो जैसे जैसे बढ़ने लगता है, तो एज बढ़ने के बाद हमारे अंदर जो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. यानी कि लाइफ प्रोसेसेस की जो एबिलिटीज़ है या हमारे अंदर जो इफेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है. इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि एजिंग के बारे में भी आपके सिलेबस में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया है. ड्यू टू द एजिंग, ड्यू टू द इंक्रीज इन एज वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस विद अ स्लो मैनर. कि हमारे अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस होती है वो स्लो मैनर के हिसाब से होती है. सो एजिंग के भी बारे में आपके सिलेबस में एक मेन कंटेंट उन्होंने दिया है. उसके बाद आपके सिलेबस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है रिस्पॉन्स. लिविंग थिंग्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिव टाइप ऑफ एक्टिविटी. रिस्पॉन्स, लिविंग थिंग्स हैविंग रिस्पॉन्स. लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में उनको वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक होम्योस्टेसिस नाम का एक मैकेनिज्म होता है, आपने सुना होगा. वो होम्योस्टेसिस में हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ हम खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस एडजस्टिंग फिनोमेनन को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. सो वी हैव द रेगुलेशन, वी हैव द रिस्पॉन्स, और हम अलग अलग फैक्टर को रिस्पॉन्स दे सकते हैं. जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो या कुछ थर्मल फैक्टर्स हो या जो पर्टिकुलरली कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी क्या कर सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है. तो रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट ये भी क्या मानी जाती है, लिविंग थिंग की एक मेन प्रॉपर्टी मानी जाती है. और ध्यान में रखो
लिविंग थिंग हैविंग प्रेजेंस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्स। लिविंग थिंग के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, सेल्फ होता है। नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो नॉन सेल्फ होता है, मतलब वो खुद से नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैविंग लैक ऑफ सेल। सो हमारे पास सेल है, इसलिए हम हमारे अंदर प्रोसेसेस हैं, हमारे अंदर एक लाइफ है, तो उसके वजह से हम एक्सटर्नल क्लाइमेट के साथ क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, लिविंग थिंग की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके साथ साथ अगर हमें और कुछ प्रॉपर्टीज़ को अगर बताना है, जैसे कि एक तरीके से बॉर्न भी हमारी एक मेन प्रॉपर्टी, बॉर्न होना मतलब जैसे कि जन्म लेना, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। उसी तरीके से डेथ भी हमारी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। यानी कि बहुत सारी क्या है, लिविंग थिंग्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पर्टिकुलरली अगर आपको लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में क्लासिफिकेशन करना है, तो इसमें से आप कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करोगे? तो इसमें से आपको जनरली 2 फैक्टर्स को वहाँ पे देखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। देखिए, लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो 2 पॉइंट्स के ऊपर आप उनका क्लासिफिकेशन आराम से कर सकते हो। एक तो आपको देखना पड़ेगा उनके अंदर मेटाबॉलिज्म है क्या, नहीं तो फिर आपको देखना पड़ेगा वो बॉडी रिस्पॉन्स देती है क्या अलग अलग फैक्टर्स को। अगर पर्टिकुलरली वो बॉडी मेटाबॉलिज्म शो करती है या रिस्पॉन्स अगर शो करती है, तो उनको हम लिविंग कह सकते हैं। क्योंकि बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है लिविंग थिंग के अंदर, रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है या फिर एजिंग है, ये सारी प्रोसेसेस लिविंग थिंग के लिए पर्टिकुलर नहीं है, मतलब डिफाइनिंग नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टीज़ है वो लिविंग थिंग की, लेकिन डिफाइनिंग नहीं है। तो ये जो इस लेसन का जो सबसे पहला पार्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, लिविंग वर्ल्ड ये हमारा पहला लेसन है। सबसे पहले मैंने आपको इस लेसन के अलग अलग कंटेंट्स बताए, जैसे कि लाइफ के कौन से प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद हमारा अगला सेशन है टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन। फिर हम टेक्सोनॉमिक एड्स के ऊपर फोकस करेंगे, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, और फिर लास्ट में होगा टेक्सोनॉमिक की। बेसिकली लिविंग थिंग्स के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो आपको मेटाबॉलिज्म ध्यान में रखना है। मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। लेकिन ध्यान में रखो, आपके सिलेबस में सबसे पहला ही पॉइंट दिया है कि लिविंग थिंग हैविंग नीड ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बाय कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेसेस से ही क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, एंड एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू कैरी आउट अवर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। तो आपको कैटाबॉलिज्म के बारे में और एनाबॉलिज्म के बारे में ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके सिलेबस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, लिविंग थिंग की ग्रोथ किस टाइप की है, नॉन लिविंग थिंग की ग्रोथ किस टाइप की है। तो ये सारे जो बेसिक कंटेंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। और आपके सिलेबस के अंदर जो बेसिक वर्ड्स हैं, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ जब हमारे अंदर ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के ड्यूरिंग क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, टिश्यू बनती है, ऑर्गन्स बनते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ध्यान में रखो, लिविंग थिंग की ग्रोथ अंदर से है, सेल के वजह से है, इसलिए वो स्टेटमेंट ध्यान में रखो। द ग्रोथ विच इज़ विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर ग्रोथ है उनको ही लिविंग कहा जाता है। जो बॉडी के बाहर वाली जो ग्रोथ है, जो एक्सटर्नल ग्रोथ है, वो नॉन लिविंग थिंग के अंदर, उनके अंदर उस टाइप की ग्रोथ कंटिन्यू होती है। फिर रिप्रोडक्शन के बारे में एक बेसिक पॉइंट उन्होंने दिया है आपके सिलेबस में, वो भी आपको ध्यान में रखना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। बेसिक डिफरेंस जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेचुरल एजिंग का भी उन्होंने एक पॉइंट आपके सिलेबस में दिया है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है, तो हमारे अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो ये भी एक बेसिक पॉइंट जो है नेचुरल एजिंग का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट का भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिस्पॉन्स भी हमारी क्या मानी जाती है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो ये हो जाता है, यानी कि अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि लिविंग किनको कहा जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा फिर, जिन बॉडीज़ के अंदर, जिन पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलेगी, उनको ही हम लिविंग थिंग कहेंगे। दूसरी बात, अगर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो इसमें से हम कौन से क्राइटेरिया को चूज़ करेंगे, तो हमें फिर 2 ही क्राइटेरिया को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है।
उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है मेटाबॉलिज्म, और दूसरा जो है उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपको इस लेसन से, इस पर्टिकुलर फैक्टर से, इस पर्टिकुलरली लेक्चर से आपको ध्यान में रखने हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को कंप्लीट करेंगे, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपको लाइन टू लाइन क्या करना है, जितने भी लाइफ के प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको आपको रीड करना है, और उसमें से जो मेन पॉइंट्स है उनको आपको क्या करके रखना है, वहाँ पे अंडरलाइन करके रखना है। तो ये जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं ये पूरी ध्यान में आप रख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट सेशन में इन डेफिनेशंस को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।